सर। अवेज हाँ, केडी मुस्लिम, अनम्यूट करो भाई। अवेज केडी मुस्लिम। हेलो, क्या हाल है? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी भाई बोलिए, बहुत दिन के बाद आए तो अवेज भाई। सच वाला नहीं है अभी मौजूद? नहीं ना यार भाई, तो आप आप बहुत संभाल दिनों रहे हैं बाद आए सारी लेकिन। स्ट्रीमिंग या कोई और? मतलब अगर मैं कोई बात करना चाहूँ तो कौन करेगा बात? एक बंदा करे ना, वो फिर नौ नौ बंदे बाकी के अलावा उनको एक एक सब बीच में अचानक ही बोलने लग जाते हैं, तो वो फिर मजा अरे नहीं आता बात ओपन करने मंच का। है यार, ओपन डिस्कशन है, क्या ऐसा उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक एक बात करेंगे, कोई भी, मतलब क्या कोई भी प्रॉब्लम बात। है? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ शायद समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप और मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं, और अचानक जी बीच में कोई भी पड़ता है और उसको मैं जवाब देता हूँ, फिर एक और बोल पड़ता है, उसको मैं जवाब देता हूँ, फिर एक और बोल पड़ता है, ऐसे करते करते सारे बोल पड़ते हैं, तो एट द एंड क्या होगा? खिचड़ी बन जानी, और क्या होना है? बात कोई नहीं क्लियर नहीं हुई ना। नहीं, रब्त रहता, ओपन पॉइंट पे मंच है, रब्त समझ रहता आई, ना। लेकिन उन्वान के ऊपर बात हम्म करेंगे ना सब मिलके, एक उन्वान पे बात करेंगे। हम्म चलो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, चाहे सारे आ जाओ, लेकिन आओ बारी बारी। और मैं अरे इंशाल्लाह ना यार अवेज बैठता भाई, जाऊंगा। झगड़ा लड़ाई थोड़ी करना है यहाँ, हार जीत की थोड़ी बातें हैं। आपको जो तो कहना है कहिए ना। यही तो बातें हैं आप लोगों की। क्या करें यार, छोड़ो। अच्छा जी, आपने जो टॉपिक रखा हुआ है ना, कि जी ईमान वाले अगर अच्छे इंसान है तो वो नर्क में जाएंगे, ईमान जिनमें नहीं है अच्छे इंसान में वो नर्क में जाएंगे, ऐसे ही है? शुरू में जाकिर नाइक साहब का लेक्चर है, उन्होंने ये कहा है, तो उनका सेंटेंस हमने एज इट इज लिया है। हम्म। जाकिर नाइक साहब का ये कहना था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आपका क्या कहना है? काहे के बारे में? आपको लगता है कि आप नर्क में जाएंगे? आप जब अगर भाई अच्छे नर्क इंसान हैं होगा तो जाएंगे ना। और आप में न ईमान में नर्क है नहीं ना है, तो स्वर्ग आप है। क्या नर्क में जाएंगे? अवेश भाई, न नर्क है ना स्वर्ग है, ऐसा मेरा समझना है। हाँ, तो अगर आप मानते ही नहीं है ना नर्क, नो नर्क को ना स्वर्ग को, तो फिर आप को कितना, 2 घंटे 57 मिनट हो गए हैं, आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको आप मानते नहीं है सीरियस है डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या बेवकूफी की है आपने फिर? तो अगर आपको डर कुछ ही नहीं है बेवकूफ किसी चीज मानते हैं का, ना भाई, और आप कुछ लोगों को बेवकूफ नौ मानते बंदों हैं, को साथ उनसे हम मिला के समझना चाह रहे लगे हैं। हुए हैं। तो जो लोग मानते हैं ना, जो बेवकूफी करते हैं, हम उनसे समझना चाह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों मानते हैं। जी अवेश भाई। क्या हो गया भाई? म्यूट कर लियो भाई। म्यूट क्यों किया? खैरियत थी, शोर आ रहा था। अरे भाई, आपने म्यूट किया, मैंने नहीं किया म्यूट, मैं तो ओ, आई एम अनम्यूट कर सॉरी। रहा था। आई एम सॉरी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, आपने अगर सीखना है तो आपने किस बुनियाद पे सीखना है? आप सीधा अगर नर्क की बात करना चाहेंगे तो फिर आप क्या सीखेंगे? आप तो खुदा को मानते नहीं है, तो फिर आपको डर भी नहीं, भय भी नहीं होना चाहिए किसी चीज का कि हम नर्क में जाएंगे, चाहे हम जितने मर्जी अच्छे इंसान हो। फिर तो मतलब समझ ही नहीं आ रही है, मतलब आपने टॉपिक रखा किस सेंस में है ना? आप खुदा को मानते हैं, फिर खुदा के बाद मुझे जहां तक लगता है स्पेसिफिकली आप इस्लाम के ऊपर स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो अगर आप इस्लाम के ऊपर स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो इस्लाम में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाह को तो आप मानते नहीं है। अच्छा, अगर अल्लाह की बात करें तो उससे पहले आप खुदा को भी किसी नहीं मानते जहां तक मुझे लगता है। ठीक है। और आप फिर भी इतना परेशान है कि हम नर्क में जाएंगे। एक आखिरी बात मैं करता चलो अब्दुल हमीद, के देखा जाए तो नर्क तो क्रिश्चियनिटी में भी है और हिंदुइज्म में भी है। आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछ लें, नॉन क्रिश्चियन बंदा कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू द बाइबल। इस्लाम के हिसाब से तो आपने बोल दिया ना। तो आपने कभी कभी इसके ऊपर तबसरा भी किया है कि यार ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये भी तो बाइबल लेके बैठे हैं, इनके बाइबल में लिखा हुआ है कि जो जीसस को नहीं मानता कि वो हमारे लिए मरे हैं, पॉल कहता है, वो कभी भी सैल्वेशन नहीं पाएगा, विच मीन्स कि वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और जो यहूदी हैं वो कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो भी कभी फला नहीं पाएगा, वो भी नर्क में अरे अरे जाएगा। अरे, यहूदी तो यहूदी यहूदी है हमारे साथ में, डॉक्टर साहब हैं, वो नहीं, और यहूदी हैं, क्रिश्चियन के बारे इजराइल में से तो मैं हैं। बोलूंगा कि अभी वो एडम सीकर साहब की स्ट्रीम चल रही है, वहां जाके आप बैठिए, वहां बात कीजिए क्रिश्चियन जी के बारे में, तो वो बता सकते हैं। हाँ, ठीक है क्रिश्चियन ना? जी अच्छा, वो वहां चलो। नहीं करते चलो ना। यार, अवेश भाई, क्रिश्चियनिटी पे जवाब ना दो। ओ यार।
अच्छा बताइए जो यार, क्यों डर क्यों लगता है ईसाई, आपको इस्लाम से? मतलब अगर आप नरक को आप मानते नहीं है तो आपको नरक से डर क्यों लगता है? नहीं नहीं, है मुझे एक बात, डर की बात कहाँ किसने की है? डर की बात तो आप कर रहे हैं। एक बात बताइए आप मुझे कि आप इंडिया से हैं कि आप पाकिस्तान से हैं? मैं सर अपने घर से। नहीं नहीं, अरे मैं हाँ भाई, घर पाकिस्तान से कौन? हूँ। पाकिस्तान से, बस ठीक है। जी जी जी। जी बोलिए बोलिए बोलिए, बस यही पूछना था मुझे। आपकी आवाज़ मैंने जाने कहा पहचान शायद नहीं लग आप रही थी। कोई बात रखने लगे आर्गुमेंट। नहीं तो नहीं, मैं अभी आपकी देखिए, आवाज़ जहां सुनी तक सुनी बात लग रह रही गई, थी। मैंने आपसे कोई जी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप मुझे क्रिश्चियनिटी पे जवाब दें। मुझे पता है आपने कभी भी इस्लाम के अलावा किसी और मजहब पे बात करनी नहीं है, चाहे वो जी। जितना मर्जी गलत हो या जितना मर्जी स्ट्रिक्ट हो। ठीक है, अरे वो आपने मुझे कर पता है, ली ना लेकिन भाई, मैंने आपको अरे एग्जाम्पल आपने कोट की कर ली थी। ना भाई, अरे आपने अभी मैंने बात कर ली एग्जाम्पल ना भाई कोट की भाई। थी आपको। हाँ तो हमने तो कहाँ कोई कहा जवाब आपसे नहीं कि है। आप गलत कह रहे हैं? ठीक है ना, होगा ना ऐसा लिखा हुआ, हमने नहीं पढ़ा ना उसको, होगा उसमें भी लिखा हो नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी लेकिन अगर आपको कोई एग्जाम्पल कोट करते हैं तो मैं चाहूँ तो आपको रेफरेंस दे दूं, तो फिर तो आप पढ़ लेंगे ना, कि फिर भी नहीं पढ़ेंगे? हमें क्या नहीं बोल जरूरत दिए है ना ओ आपने, भाई। आपने बोल दिए, हमने एक्सेप्ट कर दिया उसको, ऐसा है लिखा हुआ, क्या प्रॉब्लम है हाँ, उससे? तो आप गलत मानते हैं, फिर क्रिश्चियनिटी को भी गलत मानते हैं कि ये बात गलत है, कि वो भी वहां पर भी चाहे इंसान जितना मर्जी अच्छा हो, जब तक ईसा अलैहिस्सलाम के खून के ऊपर वो यकीन नहीं करता कि वो हमारे लिए मरे हैं, तब तक वो जन्नत में नहीं जा सकता। अरे इसको तो नहीं गलत हमारे लिए मानते तो हैं आप? सारी बातें नहीं, गलत है ना भाई, सुनो सारे ना अब्दुल मजहब भाई, गलत है नहीं, ना। देख सुनो ना, अभी कुछ दिन हमीद भाई। पहले, अरे सुनो ना भाई, सुनो, थोड़ा हम्म। एक थोड़ा सा पॉइंट याद आया, मैं आपकी बात सुन के मैं उसको रख देता हूँ। वो पॉइंट ये था, हाँ अभी हाँ। कुछ दिन पहले सच वाला जी की स्ट्रीम चल रही थी। तो सच वाला जी किसकी? की स्ट्रीम में हम, हमारे सच वाला जी की, अच्छा। हाँ, आप नहीं जानते होंगे शायद। नहीं जानता हूँ, आप बात कंटिन्यू करें। हाँ मैं हाँ। वो समझा नहीं, तो आपकी उस, बात कट गई। अच्छा जी जी, तो उसमें हमारे काफिर क्रिश भाई ने एक बहुत सॉलिड पॉइंट रखा था। और पॉइंट ये था कि सच वाला जी बोले कि भाई कुर्ते के पीछे गंदगी लगी है और मैं गंदगी दिखा रहा हूँ। ठीक है। हम्म। हम्म। कोई कोई होता है जो देखना चाहता है, तो साफ करना चाहता है, ठीक है ना, और कोई देखना ही नहीं चाहता। और इस बीच में हम्म। हमारे काफी कृष्ण ने एक पॉइंट रखा था। पॉइंट ये था कि सचवाला जी, गंदगी गंदगी तो सबकी लगी हुई है, शर्त यह है कि कौन देखता है हम्म। और कौन नहीं देखता, कौन साफ करना चाहता है और कौन हम्म। साफ करना नहीं चाहता। जो हम्म। आपने अभी पॉइंट रखा है मतलब ना आपने कि कोई ओवरऑल भी, सारे मजहब के ऊपर बात की उसने, कि नहीं नहीं, जितने भी हाँ खुदा हाँ को हाँ, मानते हैं, हाँ, जितने भी चलो, मजाहिब हैं, उनको लिया आपने। हर हर जगह में कुछ ना कुछ तो है, बातें हैं जो आदमी को डिस्टर्ब कर हम्म। सकती हैं, या वो मानता है या नहीं मान सकता। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा हम्म। मीट करता हूँ, सॉरी। हम्म। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन मैं बहुत आई रियली वंडर व्हाई यू डोंट इवन से अ वर्ड अगेंस्ट एनी रिलीजन बिसाइड इस्लाम। मतलब आपको अगर मैं क्रिश्चियनिटी की कोई आयत कोट भी कर दूं ना, जिसमें लिखा हुआ है कि जी बच्चों को भी नहीं छोड़ना, उनको भी कत्ल कर दो, गधों को भी कत्ल कर दो, जो भी बुत परस्ती कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बंदा ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ भाई क्रिश्चियनिटी भी गलत है। ये बोल देंगे सारे कि जी सारे मजहब गलत है, लेकिन स्पेसिफिकली जैसे आप कहते हैं जी इस्लाम गलत, नाउजुबिल्ला, रसूलुल्लाह गलत, नाउजुबिल्ला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला गलत, स्पेसिफिकली जैसे आप इस्लाम के ऊपर बोलते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर बोल रहे हैं। आपने कहा आपने पढ़ी नहीं हुई, कोई मसला नहीं, हम समझ सकते हैं, जेन्युइन मसला है। लेकिन अगर मैं आपको कोट कर दूं नहीं तो इंडिया बाइबल में से, इंडिया में ओल्ड तकलीफ टेस्टामेंट नहीं में है से, ना। यहूदी भी यहाँ पे अरे बैठे भाई, हैं, भाई सुनो तो भाई, तो आप किसी गलत तो भी कहेंगे मजहब उनको कि के, नहीं कहेंगे? गलत है ना भाई, हम बोल रहे हैं ना सब गलत है बोल के, और क्या चाहिए आपको? हम्म, सही सही, यहाँ पर हम बेहतरीन। जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो मसाइल हमारे सामने हैं हिंदुस्तान में, वो इस्लाम की वजह से है। कम्युनिटी हम्म। के अंदर भी और दीगर कम्युनिटीज को भी इस्लाम से बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दादागिरी है। तो उनमें रिफॉर्म होने की हम्म। जरूरत है, इसलिए हम उन इश्यूज को एड्रेस करते हैं। दूसरे हम्म। लोग तो फटाफट आप बातों उन को इश्यूज मान को लेते हैं, कैसे कानून एडजस्ट को कर मान सकते हैं? लेते हैं। कोई आइडिया दे, कोई एग्जांपल दें, और कोई उसका रेजोल्यूशन भी दे कि ये मसला है, हाँ, इसको ऐसे हल यूनिफॉर्म करें। सिविल कोड हमारी डिमांड ही है, ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में आना चाहिए। और ये पर्सनल लॉ और शरिया का जो मामला है, वो चीज खत्म हो जानी चाहिए हिंदुस्तान से। शरिया अब्दुल हमीद अदालतें भाई, खत्म होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं आपको जी इंटरप्ट कर रहा हूँ। यार जी, हिंदुस्तान में कौन सी शरीयत चल रही है भाई? ये यही मोदी तो इतना अच्छा प्रॉब्लम है कब ना से हो यार। गया कि वो हिंदुस्तान में शरीयत चलाने लग गया है? अरे शरई अदालतें हैं भाई, यहाँ पे पाकिस्तान में भी नहीं है आपके पास में, माइनॉरिटी कमीशन नहीं है आपके पास, हमारा वक्फ बोर्ड नहीं है आपके पास, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है आपके पास, हमारे पास सब है ना हम्म। ये सारी चीजें हैं हमारे पास। हम चाहते हैं वो सब हम्म। खत्म हो जाए और सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए पूरे हिंदुस्तान में। ये हम उसका रिफॉर्म आप मेरी चाहते हैं। बात नहीं समझे अब्दुल हमीद भाई। मैंने कहा था कोई एग्जांपल दें
कि इस्लाम में, हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ताकि कोई पता भी तो चले ना, जो ऑडियंस आपको सुन रही है, कि भाई हाँ कोई चीज आपके पास है जिसको आप गलत को ठीक करना चाह रहे हैं, कोई एग्जांपल दे इस्लाम की कि हिंदुस्तान अरे में भाई, मुसलमान ऐसा कर रहा है, हाँ और उसका कोई हाँ, तो रेजोल्यूशन भी आगे दें। ट्रिपल तलाक, कोर्ट तक तो आप ट्रिपल पहुंच गए। तलाक का जो मैटर था हमारे पास में, ट्रिपल तलाक का जो मैटर था, कोर्ट में हाँ सबसे हाँ। ज्यादा, पुलिस में सबसे ज्यादा मुस्लिम फैमिलीज के ट्रिपल तलाक के मैटर्स थे। तो यहाँ पे पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया कि कोई भी मुसलमान मर्द अपने बीवी को वक्त वाहिद में 3 तलाक नहीं दे सकता, अगर कोई देता है तो उसको 3 साल की सजा की तजवीज की गई। तो वो हम्म। चीज यहाँ पे खत्म हो गई अब। तो ये एक सही। रिफॉर्म हुआ। अब्दुल तो हमीद उस भाई, तरह मैं से अगर माजरत के विरासत साथ, में, लेकिन क्या ये इस्लाम की सुनिए ना भाई, तालीमात है कि आप तलाक 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 बोलो तो वो तलाक हो जाती, क्या ये इस्लाम की तालीमात है? अरे यार वो मत, अब उसमें मत जाओ ना। अभी आपने पूछे तो मैं जवाब दिया ना आपको, यार ये हिंदुस्तान तो बात में गलत है क्या अब्दुल चल हमीद रहा भाई, था। ये तो इस्लाम की सुनिए ना तालीमात ही भाई, नहीं है। डेढ़ बज रहा है। जी जी, अरे कंटिन्यू करें। अरे भाई, यहाँ पर ये चीज प्रैक्टिस में थी मुस्लिम कम्युनिटी में, उसको एक कानून ला करके उसको रिजॉल्व किया गया, ये हुआ ट्रिपल तलाक का। अब यहाँ पर हम्म। विरासत की जो मसाइल है, अगर बाप एक मर सेकंड जाता यार, अगली है तो एग्जांपल ना दे, एक बेटी, मिनट अब्दुल हमीद भाई, माजरत के साथ, मैं माजरत के साथ, मैं असल में इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो ट्रिप, एक मुस्लिम है ना, अगर वो मुस्लिम कोई गलत काम कर रहा है, चाहे कोई भी कंट्री है, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी कंट्री है, अगर उसको रोकती है, अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुसलमान चोरी करता है, उसको वो जुर्माना भरे, उसको उसको वो पकड़े और उसको कहेंगे जी तू पैसे वापस कर, या जो भी उसको जेल में सजा अच्छा देनी, आपके दैट पास इज होता गुड। है, लेकिन पाकिस्तान में अगर वो होता है चोरी कर रहा है, वक्त वाहिद में एक तीन सेकंड एक तलाक सेकंड दिए जाते वहां? एक सेकंड अब्दुल हमीद भाई, मैं आ रहा हूँ उस पे। अच्छा, अब कोई मुसलमान अगर चोरी कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम कहता है चोरी करो। सिमिलरली, अगर कोई बंदा तलाक 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 बोल के किसी औरत को तलाक दे रहा है, तो इस्लाम की टीचिंग नहीं है, अगर है तो आप प्रूफ कर दें। तो आप कहेंगे कि इंडिविजुअल मुसलमान जो हरकत कर रहा है, हमें उस इंडिविजुअल मुसलमान से मसला है, ना कि इस्लाम से। क्योंकि वो मुसलमान अगर गलत कर रहा है, तो उसका जो लेपा लेपी है उसको इस्लाम पे थोड़ी हम लगाएंगे। समझ रहे हैं? अभी ये तो तलाक इसलिए हाँ, कहाँ ये से, ये मुसलमान का तलाक, पर्सनल मसला है, ये इस्लाम का मसला नहीं है 3 तलाकों वाला। इस्लाम के लिए सूरत ये तलाक दी तलाक गई है लफ्ज अल्लाह कहाँ ताला से ने आया है? 30वें पारे में। हाँ जी। ये तलाक लफ्ज कहाँ से आया है? ये कौन बोला है? अरे आवाज सुन लिए ना भाई आपने, वो क्वेश्चन पूछ रहे भी है भाई, आप जवाब दीजिए ना एक अगर है सेकंड, तो। और मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। तो तलाक का पूरा प्रोसीजर जो भी है, वो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल मुसलमान ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, मैं भी अगेंस्ट उस चीज के। अगर कोई कहता तलाक 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 और जी तलाक होगी, नहीं, बात गलत है, इस्लाम की टीचिंग ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ये आपकी एग्जाम्पल गलत थी। आप मुझे कोई इस्लाम की ऐसी टीचिंग बताएं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, आपकी कम्युनिटी में मसले हो रहे हैं, और आप उसको चेंज करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। बताइए वो कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है? मैंने अभी आपसे जो बात कही, आपने वो बात को समझे ही नहीं। आपने अपने तरफ से जो कहना चाहते थे वो कह दिया आपने। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि भाई क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। हिंदुस्तानी मुसलमान के माशरे में क्या मसाइल है, उसमें से एक मसला मैंने आपको बताया कि ट्रिपल तलाक का फिर आप इशू मेरे था। सवाल नहीं समझे अब्दुल हमीद भाई। पार्लियामेंट्री, नहीं भाई आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा। नहीं, आप मेरा ये बोलना सवाल फिर चाह रहे पहले कि समझे ऐसा फिर लिखा हुआ जवाब दें। नहीं है। आप कह फिर रहे सवाल हैं समझे फिर जवाब इंस्टेंट दें। ट्रिपल, सुनिए तो सही ना भाई, वन साइड कैसी बात करेंगे आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कोई प्रोविजन इस्लाम में नहीं है, आप वाले इस्लाम में, आपके वर्जन में। हिंदुस्तान में वो है। गलत बोल रहे हैं। हाँ, कुरान, मैंने अरे कुरान यार, हदीस बोला है, नहीं है। अरे भाई हम कुरान हदीस पे ही बात करेंगे। आप चाहेंगे तो उसके पूरे रेफरेंसेस आपको देंगे कि कहाँ लिखा है कुरान में और कहाँ लिखा है हदीस में। आपको पता जी है जी, ना, चले रेफरेंस दिए कुरान से जाते दिखा हैं। दें फिर आप। सर 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 उनको मुता के बारे में बताइए ना, मुता के बारे में। टॉपिक ही चेंज कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही एग्जांपल दिया है, उस पर तो बात करने दो, टेंशन नहीं लेनी, मुद्दा पे भी बात होती है। आप कुरान की आयत दिखाएं जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुमने तलाक देनी है तो अपने बीवी को दिखाएंगे। 3 दफा बोलो हाँ, तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो जाती है। ऐसा हम भटकेंगे तो बात कैसे होगी भाई। आपने एक सवाल पूछा, वो एक सवाल के जवाब में जो बातें चल रही है वो मुकम्मल हो जाने दीजिए ना पहले। आपने ये सर पूछा मैंने क्या आपसे एक मसाइल है मासूमाना सवाल हिंदुस्तानी पूछा था। मुसलमानों में, फिर हाँ मैंने हाँ। आपसे अगला सवाल पूछा क्या पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक का प्रोविजन है, उस पर आपने कुछ भी नहीं बताया। हम समझना चाह रहे हैं आपसे, इस पे कोई तनकीद के लिए नहीं पूछ रहा हूं मैं वाकई जानना चाह रहा रेफरेंस कि नहीं है आपके पास? पाकिस्तान में, नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी।
मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रेफरेंस है कि यार नहीं, ये मुझे ये आप बता पंजा दें। लड़ाने के मूड में क्यों रहते हैं आवेश भाई? हार जीत करके फौरी रेफरेंस नहीं है, मैं जीत यार गया नहीं, तू हार हार जीत गया। की तो किसी ने अरे बात ही नहीं की। डिस्कशन हो रही ना आपने भाई। एक बात की है, मैंने आपसे सबूत मांगा है, आप कह रहे हैं कि जी मैं पंजा लड़ा रहा हूँ। यार सबूत मांगने में क्या मसला है? अदालत में आप खड़े हो, किसी पे इल्जाम लगाए, वो कहें सबूत, तो आप कहेंगे जो जज है वो मेरे साथ पंजा लड़ा रहा है। यार अब्दुल हमीद भाई, आप तो ना ऐसी बच्चे वाली बातें करें। अरे मैं आपसे मैं कह रहा सवाल हूँ पूछ कुरान रहा की हूँ भाई, आयत बड़ों दिखाएं वाली जहाँ पे बातें अल्लाह ने करो। फरमाया है कि जी तलाक तलाक तलाक, और इस तरीके से तलाक हो जाती है। अरे रुको भाई रुको, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में क्या हालात है इसके बारे में बोलो, हम आगे बढ़ेंगे ना। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है है, देंगे देंगे ना हम आपको जवाब। तो मुझे फिर दिखाइए। अभी ये मैंने पॉइंट पहले सवाल आपसे ट्रिपल पूछा, अब्दुल हमीद भाई देखिए आप जलेबी बना ट्रिपल रहे हैं तलाक, माजरत के साथ। मैंने हिंदुस्तानी सिंपल सवाल मुसलमानों पूछा था के आपने। मसाइल, इस पे बात हो रही है, ये बात मुकम्मल हो जाएगी, हाँ, अगले पॉइंट पे जाएंगे। उसके बीच में मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में क्या हिंदुस्तान में जिस तरह से कानून लाया गया, ऐसा कोई कानून वहां पर है 3 तलाक एक वक्त में देने का? पाकिस्तान के ऊपर, चलें मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, आपने सबसे पहले तो एक इल्जाम लगाया इस्लाम पे, कुरान पे, जो गलत लगाया इसका भी आपने सबूत देना है मुझे। आप पे उधार है। आपने पाकिस्तान का पूछा, मैं सही बताऊं, मुझे इसके ऊपर कोई आइडिया है ही नहीं कि पाकिस्तान में तलाक का क्या सिस्टम है। अलबत्ता जो हमारे माशरे में मैंने देखा है, तो मैंने वो दो तरीके देखे हैं तलाक के होते हुए। ठीक है, एक गलत और एक सही। एक तो गलत और एक माशरा कहाँ है सही। आपका? अब पाकिस्तान अजमे, में एक नहीं मिनट है? एक मिनट एक मिनट, फिर टोक रहे हैं। यार अरे अब्दुल यार, हमीद भाई देखिए, जब आप अरे भाई सवाल आप लें तो फिर जवाब तो आप सुने ना। हाँ रेफरेंस तो आप आपने दिया मुकम्मल नहीं, बात बात करके आपने आगे गलत बढ़िए कोट ना। की है। यार अब्दुल अबे हमीद भाई यार, ऐसे ही करना है तो मैं चला अरे जाता हूँ यार। अरे आपको आप अगर बात नहीं ही अच्छा नहीं लग ओके रहा तो मैं समझना चाह चला रहे। जाता हूँ। ओके, टाटा बाय बाय। हेलो, हेलो, अच्छा एक मिनट, रेफरेंस एक तो दे मिनट, दें, एक एक रेफरेंस तो मिनट। निकाल दें। अब्दुल हमीद साहब, ये बंदा जो है ना इंटेलिजेंट है, लेकिन ये गलत जगह है, ये दिक्कत है सब। अच्छा मुझे वो दिखा दे, रेफरेंस दिखा दे अब्दुल हमीद, कहाँ पे मैंने कुरान में आपसे लिखा हुआ है पूछा, कि तलाक तलाक आपको तलाक शर्मिंदगी तलाक हो है जाए। कोई पाकिस्तान के तलाक के मामले पे बात करने में? तो मैं नहीं मैं तो पूछूंगा अगर एक्सप्लेन कर आपको रहा था, आपने शर्मिंदगी है। बात ही नहीं सुनी। आपने बात ही नहीं सुनी, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था। मुझे आप रेफरेंस दे दें, आप अगर है तो माशरे की बताएं, बात नहीं कर है रहे हैं, तो मैं फिर बताएं। पाकिस्तानी कानून की बात कर रहा हूं, मैं आइन की बात कर रहा हूँ। आप आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, और आप रिफॉर्म हिंदुस्तान में लाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं? आपने बात की मैं हिंदुस्तान को चेंज करना चाह रहा हूँ। आपसे मैंने हिंदुस्तान के ऊपर सवाल पूछा, अब आप फटाफट पाकिस्तान पे आ गए हैं। आपसे मैंने रेफरेंस पूछा, वो आपके पास मैं था नहीं। आपसे आपने फिर एक से पूछ रहा मुसलमान की हूँ एग्जांपल दी, सवाल। सवाल मैंने आप आपसे इस्लाम का पूछा था। एक मिनट अब्दुल हमीद जी, अरे भाई ओवैस भाई, आपको क्या रेफरेंस पूछ रहे हैं आप? आपको पता है इंडिया में प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय दिनशा फरदुनजी मुल्ला, इनकी एक किताब है पूरी है। शरीयत एक्ट पूरी इस पे बेस्ड है। शरीयत एक्ट का हम्म एक कानून है इंडिया में, जाके शरीयत हम्म। एप्लीकेशन एक्ट शरई करके अदालत पढ़ है वो, लीजिए। हर शहर में है शरई अदालत, हर आपके पास शरीयत, रेफरेंस हर नहीं है जगह। कि कहीं पे कुरान में लिखा हुआ है कि तलाक कुरान में तलाक नहीं, तलाक और तलाक हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब्दुल हमीद जी आपको बोल रहे हैं कुरान से दिखा देंगे ये सब, लेकिन पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे शरीयत लॉ दिखा है, दें फिर यार। मुस्लिम पर्सनल लॉ है यहाँ पे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड उस चीज को एड्रेस मतलब करता है। बात बात समझ में ही नहीं है आपकी। हाँ, इनको आपको समझ में ही बिल्कुल नहीं आ भी रही है। शरिया लॉ इंडिया में आप कैसे रेफरेंस प्रैक्टिस निकालें होता है फिर ये मैं आपको बात जवाब समझ देता में ही हूँ, मैं नहीं एक चल। मिनट अरे में नहीं आया। है भाई, रेफरेंस नहीं, अरे रेफरेंस नहीं है, हमने हवा में गोली चला दी, सॉरी। चलें फिर आप फिर हम मैं हार गए, ऐसे आप शख्स के साथ जीत कैसे गए। बात सुनिए करूं जो हवा में सुनिए, बातें करता है, जिसके हाँ पास तो कोई मत कीजिए रेफरेंस ना ही भाई नहीं है? फिर, क्यों कर रहे हैं आप बात? आप जीत नेक्स्ट गए। फिर आप तो बेवकूफ तो ये भाई ना हम बनाए रेफरेंस अपनी कुरान, नहीं है। ऑडियंस को बैठ के। आप अपनी हम अरे ऑडियंस को यार, बैठ तुम्हारे के फिर कुरान को बेवकूफ तो ना मानते बनाए नहीं यार। है, कौन सी रेफरेंस आप हमसे मांगते? अब्दुल हमीद बताइए इसे कौन सा रेफरेंस? अरे यार, अरे आप नहीं भाई, बात आपको करना ही नहीं क्या, चाह मेरे को रहे, आप समझ में नहीं आ रहा। आप, रट लगा के बैठे आप। हाँ, मैं आपको क्या आपको रेफरेंस चाहिए कि इंडिया में शरिया लॉ है या नहीं, इसका रेफरेंस चाहिए आपको? बस ये बात चल रही है, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में शरिया प्रैक्टिस होती है, वो ना हो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये बात मैंने कही। आप कहाँ से अच्छा कहाँ तो चले गए, आप रेफरेंस मांग रहे हैं। आपने एग्जांपल दी कि शरीयत में एक चीज आती है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाली। मैंने आपसे कहा मुझे जी, बताइए इस्लाम में वो वाली आयत, वो वाली हदीस कहाँ पे मौजूद है? कुरान सबसे पहले, फिर हदीस। फिर कि आप कुरान इस्लाम में में कहाँ पे चले अल्लाह गए, ने फरमाया कि आप तलाक फिर देने का इस्लाम ये में चले तरीका है? गए। हिंदुस्तान में जो शरिया लॉ की एक्ट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे अभी इस वक्त, ठीक हो समझे गया। आप?
और ट्रिपल मतलब तलाक के कोई मैटर कोई बात में नहीं, पूरी आप तीन रेफरेंस तीन अगली घंटे दफा दे की दीजिएगा। पूरी स्ट्रीम, अरे भाई रेफरेंस आप जाकर के सच वाला की स्ट्रीम में जाकर के आप सिर्फ तलाक डालिए, आपको पूरा रेफरेंस तो मिल फिर जाएगा। पूरी 3 घंटे की रेफरेंस है। आपने फिर क्यों ये बात छेड़ी अगर आपके पास रेफरेंस ही नहीं था अब्दुल हमीद? ये यार ठीक है भाई, आप बात बंदा नहीं वो वाली करना बात चाह रहे करता है तो आप जिसका जा उसके पास सकते हैं। सबूत हो। आपको अगर बात नहीं करना है अगले टॉपिक पे तो आप जा सकते हैं। मैंने कह दिया आपसे कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है। चले फिर आप रेफरेंस ढूंढ लें, मैं इंशाल्लाह अगली स्ट्रीमिंग में आऊंगा और फिर अच्छी हम बात इसके है, आगे ठीक है, बात करेंगे, ठीक क्योंकि आपने है, गलत ओके कोट ओके किया है। ओके। आपने गलत गलत कोट कोट किया है नहीं तो किए, उसको हमने आपको इस्लाम की बात ही नहीं की है। शरिया लॉ जो प्रैक्टिस होता है हिंदुस्तान में, उसकी शरीयत बात की इस्लाम हमने की है आपको, और ना, वो चीज आपके तो इस्लाम अकल में के कहाँ है बाहर है वो ट्रिपल? बात। हाँ वो, अब्दुल हमीद भाई, हाँ अवैस ये बात हियर सही है। अगेन वन मोर टाइम। जी अब्दुल भाई हमीद जी भाई देखिए, बोलिए। इतने प्यार से बात कर रहा था फिर भी आपने स्ट्रीम से निकाल दिया। कभी कभी मैं थोड़ा होता हूँ गुस्से में, आप स्ट्रीमिंग से निकाल देते हैं, आज फिर निकाल दिया आपने। आज तो अरे बड़े भैया, तहम्मुल से बात हो रही थी। अच्छा, ये गैडोट बड़े बात कर रहे हैं कि जी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो कौन सी वाली साइड का रेफरेंस चाहिए? मेरे भाई आप दोनों साइड वाला रेफरेंस दे दें। जैसे बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट में मैं आप कॉन्ट्रडिक्शन फिर दिखा वही सकता हूँ, बाइबल की बात अरे उन 100 फिर बाइबल कॉन्ट्रडिक्शन लेके, के रेफरेंसेस भी दिखाऊंगा मैं। अरे भाई आप बाइबल में उसी क्यों जाते तरीके हो? से कुरान पे रहो ना, जो आप जो मुझे बाइबल रेफरेंस कभी। दिखाएं ना। अरे आप भाई, अवेश हमने भाई, तो आप कहा आपको बाइबल के कि क्यों हम पीछे पड़े बाइबल को यार? नहीं मानते। बाइबल का क्या लेना अच्छा, देना हमारे साथ? यहाँ पे एक यहूदी बैठे हैं, यहूदी, तो उनका भी बाइबल से कोई इनसे ताल्लुक नहीं अगर आप भाई। इजाजत दे तो मैं थोड़ी बात कर सकता हूँ। ये तो बहुत पढ़े लिखे होंगे ना, है ना? अच्छा 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 अच्छा, पंजा लड़ाना है आपको? इनसे पूछ सकता हूँ। असल में ओल्ड टेस्टमेंट में बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा हुआ कि खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन रेस्ट किया। यार खुदा थकता भी है? यहूदी भाई तो वही बात तो आपने जवाब लिखी दीजिए। है कुरान में वही भी, वही आपके तो कुरान कुरान में में भी लिखा वही है ना बात है। भाई। अरे आपको यार, उसमें शर्म नहीं आ रही है? ओल्ड टेस्टमेंट पे यार आप ये क्या, तनकीद कर रहे हैं। यार आपको क्यों तंग हो रहे, आप क्यों तंग हो रहे हैं अब्दुल हमीद भाई? जवाब यहूदियों पे हुआ है यार, आप परेशान ना हो। आप पे सवाल मैंने, अब आप यहूदियों को भी डिफेंड करेंगे यार? चले, मर्जी है अरे आपकी। अरे आप वो सवाल नहीं, पूछ यार रहे ऑडियंस हैं देख हमें रही जिसपे है। आपको ऑब्जेक्शन है, वो खुद चीजें आपके अच्छा, पास मैंने लिखी हुई है, यहूदियों से उस पे सवाल नहीं पूछा है, ऑब्जेक्शन मुझे आपको। अगर यहूदी जवाब दे सकते हैं ठीक है, वरना मैं आपसे जवाब लेता हूँ के ऊपर। नहीं भाई है वो तो यहाँ जवाब यहूदी देंगे कोई। उनका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात का सवाल आप खुद क्या जवाब देते हैं? कुरान में भी तो लिखा है ना यही। मैं फिर अल्लाह आसमान की तरफ मेरे मुतवज्जे से जब हुआ। ये यहूदी सवाल करेगा ना, जब मेरे से कोई ये यहूदी सवाल करेगा कि खुदा अरे कैसे मैं कर रेस्ट रहा हूँ करता है, भाई, या अगर मैं कुरान कर रहा मजीद में हूँ। कहीं पे हुआ रेस्ट वाली बात। एक चीज मेरे को क्लियर हो गई आप कि यहूदी हैं? आपके पास में तौरात है और बाइबल है, उसके अलावा आप बात नहीं कर सकते किसी से, यही है ना? मेरे पास और हिंदुइज्म भी है। शुरू करूं फिर आपकी और ऑडियंस सुनो, पूरा ये मान जाएगी, यहूदी और फिर आता है कि इसको निकालो। यहूदी अगर यहाँ है भी सुनना ना है थोड़ा तो वो बहुत बहुत ट्रेलर दूं? मुअज्जज नहीं है। वो ए बी समझते भाई, हैं कि यहाँ ए हम बी भाई, ट्रेलर दूं? बाइबल अच्छा पे चले चले यार बात चले। करने अच्छा, ये नहीं खुदा आए जो हैं। है, यार क्या नहीं नहीं गड़बड़ नहीं करते हैं यार अवेश भाई, नहीं ऐसे बात ही नहीं हो सकती ऐसे तो। नहीं, बात नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात कैसे बोलता करेंगे हूँ। ऐसी बात? हाँ ठीक है, माना कि वो अपने दीन पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल मैं बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ। एक हम सचवाला जी बोलते हैं कि मोमिन सब आपस में भाई हैं। एक हिंदुस्तान का मोमिन और एक पाकिस्तानी मोमिन भाई भाई हैं। ठीक है, यहाँ ये कई हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन जो विचार जो सोच है ना, वो हमारे इंडिया के जो मोमिन है उनके अलग है। उसका रीजन ये है कि वो उस कल्चर में पले बड़े हुए हैं, वो हिंदुस्तान के कल्चर में। और पाकिस्तान के कल्चर में है तो वो भी मोमिन, लेकिन उनको जो पढ़ाया गया है उसके साथ साथ जो हिंदुओं के लिए नफरत या हिंदुस्तान की जो नफरत सिखाई गई ना, वो कोने में कहीं बसी हुई है। तो वो बात में हंसना, तनकीद करना और जहर बुझे तीर मारना, आप इस बात को आप दिमाग में बैठा के चलो और आपको नजर आएगा। कभी उस्मान, भी ये कोई बात भी आपने सीन, गलत की है यार। नहीं नहीं नहीं, झूठ बिल्कुल बोला आपने। नहीं, अरे नहीं, गलत देखो बोला आपको, यार, गलत अरे सुनो बोला। ना, अरे अरे महाराज सुनो, बहुत ये बुरा लगा मैं यार मुझे। मैं नहीं अगर सुनो ना, मैं पाकिस्तान में अरे हिंदुओं नहीं सुनो, नहीं नहीं सुनो ना, मैं सुनो, मैं बोल रहा हूँ गलत कि बोलते मेरा जाएंगे और मैं सुनता जाऊं आपको? अरे चले। अरे मैं ये सुनो तो अरे मैं ये बोल भाई। रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, जो मैं इतने सालों में हाँ देखा हूँ मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट में। ठीक है, और ये आप नहीं कोई कि सारे, अथॉरिटी नहीं अरे है, परेशान ना हो, आपको लोग नहीं सीरियस नहीं लेंगे। नहीं नहीं, सुनो सुनो तो सही ना यार, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे पाकिस्तानी, मैं बहुत सारे पाकिस्तानी से जोड़ा हुआ हूँ। उनके बात करने के तरीके से उनको पता चल जाता है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है।
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो जो मेरा एक्सपीरियंस देखा हूँ, और उसमें इतने शानदार लोग मेरी जिंदगी में आए हुए हैं पाकिस्तान के, जिनका कोई हिसाब नहीं है, नायाब हीरे हैं सही, वो। बेहतरीन, हाँ, बेहतरीन। और वो मेरे भी उनकी पर्सनल बातें लाइफ से एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं शेयर वो करने नहीं आया। नहीं नहीं मैं लेकिन अरे आप परेशान अरे ना हो, अरे मोमिन हर भाई जगह सुनो पे ना अच्छे लोग भी हैं, अरे बुरे सुनो, लोग भी हैं। हो अरे तुम सुनो तो सही कितनी ना जिद्दी मुझे। हो, बात करने सुनो, नहीं देते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक केड़ी है। अभी मूवमेंट मैं यार, हाँ, और मैं कौन सी यार मूवमेंट? तुम, अरे यार कितना बोलती, कुछ बोलने तो देते नहीं है यार। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जितने भी भाई हमारे पैनल से बैठे हुए हैं और जो भी सुन रहा है, ये मैं देखा हूँ। अभी हमारे मार्कोनी साहब हैं, वो भी तो पाकिस्तानी है ना। बहुत जेंटलमैन है, बहुत अरे डिसेंट आदमी। देखो कितनी इतनी सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। कभी आपने सुना है किस तरीके से बिहेव करते हैं? अरे बहुत हालांकि सारे लोग वो हैं, मुसलमान है वो। बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोग हैं। उनका दिमाग इतना ओपन हो चुका है कि वो डिस्कस कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं हाँ यहाँ गलत है यहाँ सही है। वो जीतना ही है, जीतना ही है, वो विचार नहीं है, वो सोच नहीं है। और फिर अगर देखें, आप अब आपने अपना पर्सनल दोस्त एक्सपीरियंस शेयर किया, जी मैं भी जी कर देता हूँ फिर। उम्मीद है आपको जी, बुरा नहीं लगेगा। नहीं मेरे नहीं पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने 99% हिंदू जितने भी हमारे चैनल्स के ऊपर आते देखे हैं ना, जी ठीक है ना, उनके दिल में इतनी इस्लाम की नफरत भर दी गई है, इतनी नफरत भर दी गई है कि उनके सामने जब इस्लाम का नाम लिया जाता है ना, तो वो उनकी जबानों से पानी टपकने लग जाता है। लिटरली वो अपनी जेब से 40-40 हजार के तो चार्जेस भेजते हैं। बंदे का नाम नहीं लेता, शायद उनके आपको दिल पता में चल भरने जाएगा, के दारा लिए शिकोर भाई, रेहान ये नाम के है बंदे ना, आपके स्क्रिप्चर भेजते में हैं। नफरत और है। नहीं हाँ, नहीं तो नहीं भाई बुरे लोग हर जगह और अच्छे लोग भी हर जगह, हम नहीं मानते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस चैनल पे इस तरीके असल से में बात नहीं लोग करते। बुरे नहीं है। अब हमारे पास एक बड़ा अच्छा हिंदू आता था, सनातनी मौर्य। भाई वो बंदा बड़े प्यार से बात करता, उसने आज तक, जब तक मैं इस्लामिक अवेकनिंग में स्ट्रीमिंग करता रहा, मैंने कभी नहीं उसको देखा बदतमीजी करते हुए। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे हिंदू आते थे जो कि नीचे कमेंट में बैठ के बोलते थे गलत बातें, हम उनको ब्लॉक भी कर देते थे। तो जी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मेरे भाई मेरे ख्याल से दुनिया नहीं चलती, दुनिया नहीं चलती नहीं नहीं फैक्ट्स नहीं एंड फिगर के ऊपर। नहीं नहीं तो वो मेरा सही है। यहूदी भाई से तो सवाल था, भाई नहीं इनको यार सुनो ना, इनको एक सुनो चलो, ना, फैक्ट अब और आप सुनो ना, फिगर यहूदी भाई देता को हूँ। प्रोटेक्ट करना अरे चाहते हैं तो कर लें। यार सुनो नहीं मोमिन नहीं भाई। सुनो ना, हाँ, उस्मान भाई बोलो बोलो। सुनो ना, जिंदगी जो चलती है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई मोमेंट हो, उसमें आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस उसको बहुत साथ देता है, उसको आगे बढ़ने में, दुनिया को समझने हम्म, में। ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये, आप जिसको हम्म, हल्के में ले लियो। मैंने सिर्फ ठीक है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की कि मैं इसमें देखा हूँ। हम्म, और मैं आपको ये भी आप, बता देता हूँ, और मैं ये भी हम्म, बता देता हूँ कि ये आपको लगता होगा कि मैं आपको शायद झूठ बोल रहा हूँ, कि हम लोग तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक्स मुस्लिमों को यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी किए हैं, और मुझे पता लाखों में है, किए हैं, लाखों में तभी किए तो हैं। वो हम तो इतना काउंट ही शेर नहीं बने किए। बैठे हैं, पैसा है पीछे। हम काउंट नहीं, इसलिए नहीं कि वो एक्स मुस्लिम है, वो इसलिए सपोर्ट किया कि वो तकलीफ में थे, वो अच्छा, तो बहुत जो तकलीफ में थे, मुसलमान वो तकलीफ वहां बीमार पे थे। आपके होंगे, नहीं नहीं आप उनको नहीं करेंगे नहीं प्रोटेक्ट, नहीं नहीं, जो आपके क्यों नहीं साथ एक किए, मुसलमान तकलीफ में होगा? क्यों नहीं किए, किए वो भी किए, हाँ, तो आप वो ये भी वाली किए। मिसालें क्यों दे रहे हैं कि जी नहीं एक्स अरे मुस्लिम को क्या आपने नहीं जी, नहीं मैंने नहीं मुसलमानों को मैं पैसे सिर्फ दिए हैं, ये वो। नहीं अरे यार आप बात दूसरी तरफ ले जा रहे हो, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे लिए हिंदू मुसलमान का कोई भी वो नहीं है। मेरे लिए पर्सनल मैं बात कर रहा हूँ, उस्मान भी पर्सनल बात कर रहा है, मेरे लिए सिर्फ सोसाइटी और देश की बात होती है। हाँ ठीक है, उसमें बहुत से लोग आते हैं, उनकी थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऑफ जो चेंज हो जाता है, ठीक है, सो के वो बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, है ना। लेकिन बातें करनी है, एक ही बात में नहीं अटकना है, वरना हम हम्म, वहीं अटके रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ ऐसे ही पाएंगे, है, ऐसे ही है। है ना। चलिए, उस चीज़ का रेफरेंस आप पे उधार है अब्दुल हमीद भाई, आपने दिखाना है कुरान मजीद की कहाँ पे तालीमात है। मैं इंडिविजुअल मुसलमान की बात नहीं कर रहा, कुरान मजीद इस्लाम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लिखा हो कि तलाक देने का ये तरीका है कि आप 3 दफ़ा तलाक 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 बोल दो और तलाक हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको एज अ फ्रेंड समझ ऐसा ले, नहीं वट है, एवर यू ऐसा वांट टू नहीं है, कॉल ऐसा नहीं मी, है कुरान में, नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बात नहीं है करनी हो ना कुरान तो में, रेफरेंस के साथ कीजिए करे, ऐसा ऐसा नहीं वरना है भाई कुरान में। इंसल्ट हो जाती है। भाई जिहार जानते हो आप? जिहार के जिहार जिहार जानते हो? सूरह मुजाहिदला जो नाजिल हुआ क्यों हुआ?
अब ये कौन भाई बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपने भाई कमेंट में मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बात है, बोल ये रहा कौन हूँ, बोल रहा है, ये कौन बोल बात रहा पे है? बात करो ना, मैं ये कौन बोल रहा रहा है, ये हूँ, कौन बोल रहा है? मैं म्यूट कर देता हूँ। ये अच्छा, ये यहूदी भाई खामोश है, अभी तक हाजिर नहीं हुए, ये आए नहीं है। चलें, आएंगे इनके लिए आएंगे, सवाल मैं बात छोड़ देता हूँ। करेंगे। वो जो जी आपने जी। कहा ना तलाक का, वो जैसा आप पूछ रहे हैं ना, वैसा कहीं भी नहीं है कुरान में। तलाक हाँ तलाक है तलाक कहने से हमीद भाई, तलाक हाँ हो जी जाती हमीद है। भाई है, नहीं, अब्दुल हमीद, सुनो अब्दुल ना, हमीद भाई है। नहीं ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना, नहीं वैसा नहीं, नहीं है ये मतलब। लेकिन इसी से इन्हीं के अबू हनीफा ने निकाला है ना फिर मसला तलाक का भी, उन्होंने जोड़ दिया उसी को जिहार के साथ, कि जो जिहार हाँ करता है बीवी को कहता है अंति का जहरी उम्मी, तुम्हारी पीठ मेरी माँ पीठ जैसी है, यानी तुम मेरी माँ के समान हो, तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं बना सकता। तो उसी से मसला निकाला अबू हनीफा ने कि ये तलाक 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 में भी ऐसा ही होगा, सेम टू सेम तलाक का मसला भी वैसा ही है। अच्छा अब्दुल हमीद भाई, आप अगली बात करते हैं। आपने अच्छी बात है, खुद ही अपने मुंह से इजहार कर दिया। मुझे आपकी ऑनेस्टी पसंद आई कि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था, आपने हवा में बात कर दी और बाद में आप मान भी गए हैं कि भाई हाँ मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, इस्लाम में ऐसी कोई तालीमात नहीं है। चलिए अब हम अगले मसले पे बढ़ते हैं। अब आपने ये कहा कि मैं यहाँ इंडिया में रिपीट करोगे रिफॉर्मेशन ये लाना बात, चाहता इस हूँ। तरह से जो बातें हैं ना भाई, एक ही बात को रिपीट छोटे रिपीट। बच्चों का खेल है, ये मत खेलो अगली बात यार। पे जा रहा हूँ अब्दुल हमीद, अगली बात पे आप जा रहा हूँ मैं। आपकी अगली बात बात, मेरे मुंह में डाल के आप आगे मत जाइए। ऑडियंस मैंने को ऐसा समझ नहीं आ कहा कि जाएगी मेरे यार, आप पास कोई परेशान ना हो। रेफरेंस नहीं है। मैंने ये नहीं अच्छा कहा अगली आपके बात पे पास, मेरे करते हैं। पास कोई रेफरेंस नहीं है एक अच्छा वक्त अब मेरा में। सवाल समझ ले यार अब्दुल। अरे यार, बात ही नहीं सुनता ये बंदा यार, कैसे बात करेंगे? बात समझना ही नहीं चाह रहा, ये आदमी सुनना ही नहीं चाह रहा। अरे भाई, जो आप कह रहे हैं कि एक वक्त में तलाक तलाक तलाक, 3 वक्त में कहने से तलाक हो जाती है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, पहले तो आपने हवा में बात की थी ना। अच्छा मेरा सवाल अब जरा गौर से समझे। फिर बेवकूफी आपने की कहा बात था कि करे मैं आपने, फिर बेवकूफी की बात। हवा में बात नहीं की, मैंने आपसे कहा कि इंडिया के माशरे में ये चीज प्रैक्टिस होती है, उसको पार्लियामेंट्री एक्ट लाके उसको खत्म किया गया। समझ में आई बात आपके? यहाँ कुरान ठीक का है, कोई जिक्र नहीं कर रहा मैं आपको। ठीक है, मतलब इस्लाम में ये वाला फॉल्ट नहीं था, ये एक इंडिविजुअल मुसलमान ने हरकत की है, इंडिया तो में, इंडिविजुअल इंडिया ने उसको। इस्लाम में यही फॉल्ट है। इस्लाम तो पूरा फॉल्ट ही, पूरा झूठ पे गड़ा हुआ है इस्लाम। इस्लाम में रत्ती बराबर 1% भी सच्चाई नहीं है। तो आप ये बोल के आगे मत बढ़िए कि इस्लाम में फॉल्ट नहीं है। इस्लाम में पूरी गंदगी भरी हुई है। जिसमें फॉल्ट है वो मिनट बाद मुझे निकाल देता है कि कहीं मैं एक्सपोज ना कर दूं। हाँ, अरे यार, आपसे तो बहुत घबराहट है आप ना यार बोल लें भाई। फिर मैं बोलता आप हूँ, तो क्योंकि फिर पूरी मैं जंग बोलूंगा आप निकाल बदल देंगे। देंगे ना आप। जी बोलिए 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 भाई। सबसे पहले मैंने आपसे सवाल सिर्फ ये पूछा था कि जी आपने कहा मैं हिंदुस्तान में रिफॉर्म लाना चाहता हूँ, मुसलमान सोसाइटी को, सॉरी नहीं कहा मैंने हिंदुस्तान के ऐसा, माशरे ऐसा में नहीं कहा, कम्युनिटी में नहीं कहा मैंने ऐसा, ऐसा नहीं कहा मैंने। हिंदुस्तान में रिफॉर्म लाना चाहता नहीं कहा मैंने। हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, और उनके पास में जो फैमिली कोर्ट्स के मसाइल है शरिया कोर्ट के, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मैंने की। अब आप वही कहना चाह रहे जो आप कहने आए हैं, आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहे। चलें कोई बात नहीं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, कोई जी मसला नहीं। अच्छा आपके पास चलो ये रेफरेंस नहीं था, बात खत्म हो गई। अगर कोई इंडिविजुअल फिर वो बंदा चोरी फिर कर बोल रहे रहा हैं है आप तो उसको रेफरेंस सजा शर्म दो। नहीं। आनी चाहिए तुम्हें। मैंने आपको कहा कि मेरे पास रेफरेंस है। जो जुमला आप बोल रहे हैं वो जुमले का रेफरेंस कुरान में नहीं है। आप कुरान अच्छा से ठीक है, रेफरेंस मैं समझ मांगे, गया, मैं समझ आपके गया, मैं कुरान से समझ गया आपकी रेफरेंस। बात, हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। मैं समझ गया आपकी बात। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। चलें अब मुझे ये बताइए कि अरे एक इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, फिर ये ना आप इंडिविजुअल बंदे की कोई मिसाल दे दें। इस्लाम की कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि मुसलमान हिंदुस्तान में कर रहा है जिससे आपकी कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है? एग्जाम्पल दें। अब्दुल हमीद जी, मैं एक बार बोलूं क्या इसके बारे में? हेलो हाँ भाई, सुनो भाई, हलाला बराबर है या नहीं? हेलो भाई, हेलो, हाँ बोलो, लाउड हलाला है या स्पीकर। नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम की ऐसी कौन सी टीचिंग है जिसकी वजह से मुसलमान हिंदुस्तान में
प्रैक्टिस कर रहे हैं और कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है? एग्जाम्पल दें। हलाला है या नहीं, और अडॉप्शन का क्या है, और डिवोर्स का क्या और है, और छोटे कितने बच्चों के कितना साथ शादी अच्छा कर सेक्स सकते हैं, खतना का इनहेरिटेंस है, का क्या है। एक मिनट, वो मैंने एक एग्जांपल मांगी है, 6 एग्जांपल दे दी। मैं अगर एग्जांपल कोट करने पे आऊंगा फिर आपने आपने एक मांगी, हम 1000 देंगे। नहीं, मैं इसलिए और आपने अगर एक एग्जाम्पल मांगी तो मैं भी 10,000 दूंगा, परेशान ना हो आप। अरे यार, ये बंदे को लाउड समझ, स्पीकर अरे मेरे भाई, रास्तों को ब्लॉक करना, नमाज पढ़ना। नहीं अब्दुल बहुत हमीद एक मुझे भाई, एक बात मिनट, बताएं, इसको एक मुझे इसको बात, पहले समझाते एक हैं ठीक एग्जांपल से। और, नहीं नहीं, एक सुनो एग्जांपल सुनो, और फिर। अरे मेरे भाई, ये क्या बंदा है यार, अजीब ही है। बोलो जोकर भाई, वो बोलेंगे अभी, बोलिए। नहीं, मैं इनको पहले समझाना चाहता था कि यूसीसी के दायरे में क्या क्या चीजें आते हैं, कि नहीं उसमें वो आता उनको है। यूसीसी को टच भी नहीं करना चाह रहे, उनको मालूम है हाँ, यूसीसी में उनको कुछ भी नहीं पता, ब्लैंक है वो कुछ भी टोटल। नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता वो है, सुन सिर्फ भी नहीं किधर रहे। से भी जो भी बैड प्रैक्टिस है, जो सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने वाली बात है, तो वो उसको फौरी कह देंगे कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये बोलने के लिए ताकत से बैठे हुए वो, और कुछ नहीं करना है उनको बात। हाँ, बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि इंडिया में जो शरिया फॉलो होता है वो हाँ वो कुरान में इस्लाम नहीं नहीं है। है। हाँ, वो हाँ, इस्लाम नहीं है। ट्रिपल 9 तलाक इस्लाम में हिजड़े नहीं है, यहाँ पे हलाला बैठे हुए इस्लाम हैं में नहीं है। हाँ, और वो 9 के 9 मुझे बात नहीं करने दे रहे। क्या किसी में दम नहीं है कि मेरे साथ 1 to 1 बात कर सके? इसलिए मैंने बोला तो था बात 1 to नहीं 1 कर रहे करते ना हैं आप, बात। आप अपना ही बात नहीं गीत करें, कर गाए रहे, जा रहे 1 हैं to आप। 1 करते हैं बोलते ही बात। जा रहे। आ जाओ, बात 1 to 1 कैसे बात होती है करते आवेश हैं। भाई? कोई बोले ना और मुझे निकाले ना, आप मेरी सुने, मैं आपकी सुनता हूँ, ठीक हाँ है? तो आप सुन 1 नहीं to रहे 1, ना, प्रॉब्लम ये हो रहा, आप सुन ही नहीं रहे, अपनी ही सुना रहे बस। 1 to 1 है। अब आपने आपने निकालना नहीं है, अब बात सुनिए करते हैं। सुनिए अब सुनिए ना, आपने सवाल पूछा कि हिंदुस्तान में कौन कौन से मसाइल है जिसकी वजह से दूसरों को दिक्कत हो रही है, यही सवाल है ना आपका? कंप्लीट हो मैं तो फिर बोलूंगा, फिर आपने निकाल देना है। ये सही तमाशा तुम लोगों ने लगाया हुआ है, जहाँ पकड़े जाओ वहां पे निकाल दो। अच्छा, अपना कंप्लीट सवाल करो फिर मैं दोहराइए आप, बोलूंगा। अपना सवाल दोहराइए आप। मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी इस्लाम की प्रैक्टिस मुसलमान कर रहा है जिस वजह से आप कह रहे हैं जी हमारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है? जी, एक एग्जांपल दें। इस्लाम की जो इतना स्ट्रेस जोर दे रहे, अंडरलाइन कर रहे आप, तो आप कौन से इस्लाम की बात करना चाह रहे? एग्जांपल दें। भाई जो जो हदीस और इस्लाम है वही कुरान, जो इस्लाम है, फतवा एक ही इस्लाम। आलमगिरी, 4 इस्लाम जो तो है नहीं। इस्लाम हजारों है, 4-5 नहीं, हजारों इस्लाम है, वो हर कितने का अलग वैसे इस्लाम है वैसे मेरे हजारों भाई। सनातन धर्म भी हैं, टेंशन ना लें। आप एक की बात कर अब रहे हैं। अरे मतलब अब आगे सनातन को सनातन क्यों क्या नहीं है? कहते? भाई सनातन धर्म को क्या करना है? तुम यार ये इस्लाम की बात बड़ी बात कर अच्छी रहे की हो है, तो सर तन से जुड़ा, ये बात बड़ी अच्छी की है। इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। थैंक यू इससे यार ऑडियंस, ये बड़ी अच्छी बात की है। इस पे बात करें अब्दुल हमीद भाई, सर तन से जुदा। अच्छा, अभी वो ये तो जो आपका फेवरेट टॉपिक होगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल है उसको बंद कर देना अभी, ठीक है, वो क्लोज कर देंगे, उस पे नहीं करना है बात। तो ये सर तन से जुदा आपके नजदीक मुसलमानों का मसला नहीं है? अरे यार रमेश भाई, आप बाद में जरा सुन लीजिए ये स्ट्रीम को कि आप क्या बात कर रहे हैं, बात क्या चल रही है, कौन सा फ्लो चल रहा है, आप किधर भागना चाह रहे। आप जब ऑडियंस के कमेंट्स हिट करते हैं ना और उसको हाईलाइट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बात आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये बात सही कर रहा है। सर तन से जुदा उसने बात की है, मेरा सवाल के ऊपर उसने सवाल किया है कि भाई ये वाली एक मसला है जो हमें बड़ा मसला दे रहा है इस हिंदुस्तान में। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि सर तन से जुदा होना गलत बात होती है? नहीं, ठीक बात है। वाह हाँ तो वाह बस वाह फिर वाह। उसको अपनी ऑडियंस को समझाएं कि ये गलत बात नहीं, ठीक बात है। अगला मसला लेके आए। माशाल्लाह, सर तन से जुदा कहाँ से लाए भाई आपने? इस्लाम के प्रॉब्लम सुनना चाह रहे थे आप, सर नहीं, तन आप से कहें जुदा। गलत है या ठीक है, मुझे बताएं तो सही ना। अरे जानवरों तो को क्यों काटना, अचानक नई इंसानों बात को क्यों कर रहे काटना, हो आप? ये एक तो भाई टॉपिक जब खत्म किए भाई जब दीन में दाखिल होना है तो नीचे से काटते हैं ना। अभी छोटा ही बच्चा है बेचारा, कर दिया खुद ना, काट दिया नीचे से। अगर तो दीन से फिर ये निकल गया तो कहेंगे, ऊपर से काट देते हैं, ऊपर से काट फिर देते ये हैं फिर। कहेंगे कि वो ये सुन्नत कौन है। बोला अभी? ये कौन भौंक रहा है बीच में? आपकी मेरी अच्छी वाली बात हो मैं रही है। नहीं 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 नहीं, यार थोड़ा अरे ध्यान से भाई भाई ध्यान आप, से यार, भाई प्लीज कैसे बात कर रहे भाई हो मैं यार? भोग रहा हूँ, बात नहीं मैं करेंगे, मैं तो बड़े कैसी प्यार से बात बात कर रहे हैं यार, मेरी आवाज आपने देखी है तो अभी ऊंची होती हुई। एक आपने मिनट, बात एक करनी मिनट, एक है। आप हमीद सर, पैनलिस्ट हो, हमीद सर, हमीद सर, एक मिनट सर, हमीद सर, इनको जरा आप समझाइए कि यहाँ ये सब लोग सुन रहे हैं, इन्होंने 9 हिजड़े बोले हैं एक बात, और दूसरा ये कुत्ते भौंकने वाली बात बोली है। हम चाहते हैं इनसे बात करें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये हमारे लेवल के हैं।
आप बार बार निकालिए ना। एक बात आवाज भाई आपने कहा भोगता कौन है, यानी आपने मुझे यहाँ हमें कुत्ता समझा, तो ये जुल्म नहीं है? वाजो शयाला गैर मौजी, इंसान को कुत्ता बोलना, कुत्ते को इंसान बोलना। मैं कुत्ते से माजरत चाहता हूँ, अच्छा, उसको निकल गए। आपको नहीं तशबीह देनी चाहिए थी, ठीक है? हाँ, अच्छा, तशबीह नहीं और देनी आपने चाहिए 9 थी। हिजड़े बोले हैं, ये ध्यान रखिए। चलो क्या मैं नाम उससे है आपका? माजरत 9 चाहता हूँ, हिजड़े बोले मैं हैं हिजड़ों से आपने। माजरत चाहता हूँ कि मैंने उनको आपके साथ You are तशबीह दी। नहीं, you are not मैं कुत्तों से supposed भी to माजरत come on चाहता हूँ, any हिजड़ों से stage. भी। You have no manners. Understand? ब्रदर, अच्छा, प्यार you से are तो not बात का supposed to सवाल का जवाब तो दो behave यार like अब्दुल this. हमीद। चलो आज बात करते हैं। सर तन से जुदा गलत है, ठीक है? बिल्कुल गलत है, इंसान का करेंगे तो हाँ, बिल्कुल गलत है। क्या बात, इंसान का करेंगे? गणेशा इंसान हाँ, था या इंसान का जानवर था? सर था। गणेशा का जो कौन सर गणेश? जुदा होता है, वो गलत मानते हैं कि सही मानते हैं आप? हमें गणेश जी से क्या लेना देना? हम क्या हिंदू हैं? हम हिंदू हैं, हम थोड़ी जानते हैं, नहीं, सर तन से जुदा हुआ था हम गणेश हिंदू का। हैं। तो हमें गणेश क्या का सर पता तन वो से, हम क्या हिंदू हैं? चले चले हम थोड़ी हिंदू हैं, हमें क्या पता? ये आप हिंदू से अच्छा कहिए। अच्छा, मुझे बताएं किसका सर तन से जुदा हुआ है? आप बताएं, बात पूछो करेंगे भाई, भाई। किसका नहीं हुआ? मुझे आप मिसाल किसे देना आप एक, ये आप एक हाँ, मिसाल दो। मिसाल मैं तो कह रहा हूँ किसी का भी अभी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ ठीक किसी है, का भी नहीं हुआ। अब आगे बोले। मिसाल उदयपुर में प्रॉफिट एक के टाइम दर्जी की थे, मिसाल। उदयपुर हाँ, में एक दर्जी थे, उनका नाम कन्हैया लाल था। 2 दाढ़ी वाले मोमिन भाइयों ने अल्लाह अकबर बोल के इनका सर तन से जुदा आप किया। हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, यही बात की थी ना आपने। तो आप हिंदू तो नहीं है, अब क्यों तकलीफ हो रही है आपको? जब तुम्हारा क्या? सर तन से जुदा अरे हो क्या जाएगा अकल, तब आपको। भाई हिंदू है, अकल उसका बंद सर गणेशा का तन भी से मानो, जुदा हुआ, गणेशा की क्या गलती वो थी? इंसान है, उसकी कमी उतार दी तुम वो लोगों ने। इंसान है। हाँ, इंसान की बात हो रही है भाई, इंसान है वो, ये क्या इसलिए तो बात दर्द होगी? हुआ ना। कितनी कैसी बात कर रहे हैं आप? गणेशा एक इंसान गणेशा मर गया, इंसान आप नहीं बोल रहे था? हैं आप हिंदू हैं? ये गणेशा बात इंसान कर नहीं रहे था? हो यार तुम? क्या तो क्या गणेशा का बकवास भी कर सर रहे तन से हो? जुदा होता, गलत मानो, कहोगे जी ये भी